नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा आज का मौजू है हज़रत गौसे पाक का वाक़या कि उन्होंने एक सेब खाया और इसकी सज़ा 12 साल काटी। हज़रत गौसे पाक नहर के करीब वज़ू फरमा रहे थे कि कई दिनों के फाके थे। क्या देखा कि पानी की सतह पर बहता हुआ एक सेब आया है। आपने पकड़ा और इसे खा लिया। जब खा लिया तो ख्याल आया कि ये तो मेरा था ही नहीं, ये माले नुक्ता था, तो मैंने इसको खा लिया है। अब इसके मालिक को कैसे तलाश करूं? तो जिस सिमत से वो सेब आया था, आप इसी सिमत को चल पड़े। कई दिनों की मुसाफत के बाद देखते हैं कि एक बाग है जिसकी शाखें इस पानी की तरफ लटक रही हैं। समझ गए कि यहीं से वो सेब गिरा होगा और मैंने खा लिया है। खैर बाग में पहुंचे और मालिक से कहा कि यूं मैंने एक सेब खा लिया है, गालिब गुमान ये है कि इसी बाग का वो सेब था। मैं माफी मांगने आया हूँ, या फिर बताएं कि इसका हर्जाना क्या है। जब मालिक बाग ने बात सुनी तो वो भी साहिबे नजर थे। समझ गए कि ये तो कोई गोहरे यकता है, तो तेवर बदल लिए और कहा ऐसे तो माफी नहीं मिलेगी। कहा हजरत कैसे मिलेगी? आपने कहा 12 साल मेरे बाग की गोडी करना पड़ेगी। अल्लाह अकबर। और कहा कि इसके अलावा एक और शर्त है। कहा ठीक है, गलती तो माफ हो जाएगी ना? 12 साल तक बाग की गोटी करते रहे। एक दिन साहिब बाग जो थे कहने लगे कि सेब तोड़ कर लाओ, मेहमान आए हैं। तो आप सेब तोड़ कर लाए तो वो कच्चे थे। साहिब बाग ने कहा कि 12 साल हो गए हैं तुझे बाग की गोटी करते हुए, तुम्हें पता नहीं है कि कच्चे सेब और पक्के सेब कैसे होते हैं? कहा हजरत मुझसे कसम ले लीजिए कि 12 साल में एक दफा भी नजर उठाकर इन सेबों को देखा हो। एक सेब खाया था, उसकी सजा भुगत रहा हूँ। ऊपर की तरफ तो मैंने कभी नजर ही नहीं उठाई। आपने इन्हें सीने से लगा लिया और कहा एक शर्त तुम्हारी पूरी हो गई, अब दूसरी बाकी है। मेरी एक बेटी है जो आंखों से नबीना है, कानों से बहरी है, जुबान से गूंगी है और वो अपाहज भी है, चल भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कबूल है तो माफी हो जाएगी। आपने कहा ठीक है, मुझे कबूल है, मेरा गुनाह तो माफ हो जाएगा ना? मैं जिंदगी काट लूंगा, कोई बात नहीं। जब निकाह हो गया तो कहा ये कमरा है, आपकी जोजा यहाँ मौजूद है। आप कमरे में गए तो एक खूबरूद तो शीजा वहीं मौजूद थी, तो फौरन पलटे और कहा कि मैं गलत कमरे में आ गया हूँ। बाहर आए तो सहन में पहुंचे तो वो बुजुर्ग बाहर मौजूद थे। कहा क्या हुआ? कहा हजरत गलती की सजा काट रहा हूँ, अब कहीं दूसरी गलती ना हो जाए। वो तो कोई और खातून है। तो बुजुर्ग ने कहा वही तुम्हारी जोजा है। तुम्हें बताऊं कि वो बहरी क्यों है? आज तक उसने गैर महरम की आवाज नहीं सुनी। और वो अंधी क्यों है कि आज तक गैर महरम को देखा नहीं है। और अपाहज इसलिए है कि आज तक दरवाजे की दहलीज पार नहीं की है। और गूंगी इस वजह से है कि आज तक किसी गैर महरम से कलाम नहीं किया। सुबहान अल्लाह। और फिर इसी औरत से एक बच्चे ने जन्म लिया। इसका नाम शेख अब्दुल कादिर जलानी है। जब बाप इस तरह का हो तो बेटे भी इसी तरह के होते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में।